आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज पूरे देश, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है छठ महापर्व। जी हाँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हजारों व्रती महिलाएं छठ महापर्व के लिए संध्या अर्घ्य देने के लिए पानी में खड़ी हैं, संध्या अर्घ्य दे रही हैं, भगवान की उपासना कर रही हैं। छठ महापर्व का आज तीसरा दिन यानी संध्या अर्घ्य का दिन है। कल सुबह सूर्योदय अर्घ्य के साथ इस पर्व का समापन होगा। वैसे तो छठ महापर्व बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ के कुछ राज्यों में मनाया जाता है, लेकिन अगर मौजूदा हाल की बात करें तो छठ महापर्व केवल कुछ राज्यों में ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। तो यह छठ महापर्व जो है एक आस्था, भक्ति और संस्कृति, प्रकृति का संगम है जो पूरे वैश्विक स्तर पर लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। तो आज हम पहुंच चुके हैं राजनांदगांव के छठ घाट पर, जहां से आपको दिखाएंगे कि छठ को लेकर क्या तैयारियां हैं, लोग कितने उत्साहित है छठ पर्व को लेकर और यहाँ पर प्रशासनिक तैयारियां कैसी हैं, लोगों को लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, यह सब कुछ आपको दिखाएंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में। नगर निगम द्वारा शहर के प्रमुख तालाबों मोती तालाब, चिखली तालाब और पुलिस लाइन तालाब की सफाई और विशेष सजावट की गई है। व्रतार्थियों को अस्वच्छता या अंधेरे का सामना न करना पड़े, इसके लिए महापौर मधुसूदन यादव ने पहले से अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि छठ पूजा का पर्व कार्तिक सुदी छठ को मनाया जाता है। यह 4 दिन का उत्सव है जिसे पारंपरिक रूप से नहाए खाए, खरना और सूर्य अर्घ्य के रूप में मनाया जाता है। पहला दिन नहाए खाए। पहले दिन व्रतार्थी स्नान करके घर में शुद्ध भोजन करते हैं। इस दिन महिलाएं और पुरुष अपने मन, शरीर और घर को शुद्ध करते हैं। सूर्य देव की आराधना के लिए खुद को तैयार करते हैं। इस दिन व्रती एक बार ही भोजन करते हैं जिसे नहाए खाए का प्रसाद कहा जाता है। इस प्रसाद को बड़े ही शुद्धता के साथ बनाया जाता है। प्रसाद के रूप में लौकी की सब्जी, चने की दाल और सादा चावल खाया जाता है। नहाए खाए के दिन ही व्रती छठ का संकल्प लेते हैं और आने वाले 3 दिनों के लिए शुद्धता, धैर्य और भक्ति का पालन करते हैं। छठ के दूसरे दिन यानी खरना पूजा के दिन गुड़ की खीर बनती है जिसे रसियाव भी कहा जाता है और साथ में रोटी बनती है। ये रोटी गेहूं आटे की होती है और इसमें गरम गरम देसी घी लगाया जाता है। तीसरा और चौथा दिन सूर्य अर्घ्य। अंतिम दिन व्रतार्थी साफ सुथरे तालाबों या नदी घाटों में जाकर सूर्य देव को जल और दूध से अर्घ्य देते हैं। सूर्य अर्घ्य के दौरान व्रतार्थी पूजा सामग्री और भोग तैयार करते हैं जिसमें ठेकुआ, फल, मेवे और मीठे पकवान शामिल होते हैं। ये सनातन धर्म पर्व है अपना और ये मेन जो है ना राजा कर्ण जो थे अपने, जो कर्ण के जो सूर्य पुत्र कहा जाता था ना, उन्हीं से हुआ। मेन भागलपुर जो है ना वो पहले में अंगराज करके था नाम, वहीं से स्टार्ट हुआ है। और आपकी क्या तैयारी ये रहती है कि पूरा इसको प्रकृति से जोड़कर जो भी तैयारियां होती पूरी प्रकृति से जुड़ी हुई। देखिए आज पहले की जो औरतें होती थी बिना सिलाइयों के कपड़े पहनती थी, हम लोग तो भले चलो पहन रहे हैं। आपका देखिए बांस की टोकरी है, हर चीज मिट्टी से जुड़ी हुई चीजें हैं, मिट्टी और प्रकृति से जुड़ी हुई चीजों से यह चीज हो रही है। ये टोटल 3 दिन का रहता है। शुरू दिन में नहाए खाया बोलते हैं, उस दिन खाया जाता है सिंपल सात्विक भोजन किया जाता है। दूसरे दिन होता है तो उसे खीर खाया जाता है, महाप्रसाद बोलते हैं। दिन भर निर्जला रहते हैं और रात में गुड़ की खीर बनती है और उसको आम की लकड़ी पे बनाया जाता है, चूल्हे पे, गैस पे नहीं बनाया जाता है। और तीसरे दिन जो ये है शाम का और सूर्य छठ पर्व ये सिखाता है कि हमेशा ये सोचते हैं अपन लोग कि आपका सूर्य उदय होता है और अस्त हो जाता है, ये अस्त से हमको सूर्य उदय होना सिखाता है। और आप यह छठ महापर्व कितने समय से कर रही हैं? मुझे 14 साल हो गया। हाँ, आप छठ पर्व को लेकर और क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही है कि हमारे भारत देश को, हमारे सब जितने भी भाई बहन है, सबको भगवान सबकी मनोकामना पूरी करे छठ मैया।
और आप लोग की भी जो भी मनसा हो उनकी पूरी करे, बस यही है। सूर्य अर्घ के समय व्रतार्थी तालाबों और नदी घाटों पर खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ अर्पित करते हैं। इस दौरान भक्तों की संख्या बहुत अधिक होती है और प्रशासन सुरक्षा एवं स्वच्छता सुनिश्चित करता है। छठ पूजा केवल धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि यह सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजन भी है। यह पर्व परिवार और समाज को जोड़ने का काम करता है। इसमें समूह में भजन कीर्तन, गीत और लोक संगीत का आयोजन भी किया जाता है, जो उत्सव को और रंगीन बनाता है। प्रमुख तालाबों और घाटों पर प्रशासन द्वारा भीड़ नियंत्रण, रोशनी, पानी और चिकित्सा की सुविधा सुनिश्चित की जाती है। यह व्रत और पूजा को सुरक्षित, व्यवस्थित और सुखद अनुभव बनाता है। छठ पूजा में सूर्य उपासना का धार्मिक महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। सूर्य देव को अर्घ देने से व्रतार्थी को सकारात्मक ऊर्जा, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही छठ पूजा यह संदेश देती है कि सामाजिक समरसता और प्रकृति के प्रति आदर महत्वपूर्ण है। पारंपरिक भोग और ठेकुआ का महत्व भी अत्यधिक बढ़ जाता है। ये भोजन केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य वर्धक भी माना जाता है। इस पर्व के दौरान व्रत, अर्घ और भोग के माध्यम से भक्त अपनी इच्छा, कष्ट और आभार व्यक्त करते हैं। छठ 25 साल से करते हैं। और क्या क्या तैयारियां करते हैं? तैयारियां तो बहुत सारी है। पर्व के लिए आप कितने उत्साहित रहते हैं? क्या बहुत उत्साहित रहते हैं। ये घर परिवार के सुख शांति समृद्धि के लिए, बच्चे के लिए करते हैं। मैं 30 साल से। क्या क्या तैयारी करते हैं? क्या पकवान बनाते हैं? कितने दिनों तक होता है? 3 दिन तक व्रत रखते हैं, उसके बाद ठेकुआ बनाते हैं, तैयारी करते हैं। कल खीर रोटी खाए, आज निर्जला उपास है। 3 दिन का व्रत। तो हमारे साथ घाट पर कुछ बच्चे मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि इन्हें छठ महापर्व कैसा लगता है और छठ महापर्व के बारे में यह कितने जानते हैं, क्योंकि ये हमारे आने वाली पीढ़ी है। तो चलिए इनसे जानते हैं कि छठ महापर्व इनको कैसा लगता है। आपको छठ महापर्व कैसा लगता है? हमें बहुत अच्छा लगता है छठ महापर्व। तो छठ महापर्व के बारे में क्या क्या जानते हैं? हम छठ महापर्व में ये जानते हैं कि हम लोग सूर्य देवता और एक माता मतलब गौरी माता की पूजा करते हैं। और हम लोग मतलब एक बार हम लोग शाम को आते हैं 3 से 6, एक बार आते हैं हम सुबह के 2 से 7 तक। उसके बाद यहाँ पे पूजा होने के बाद कई लोग पटाखे फोड़ते हैं, बहुत कुछ करते हैं कई। अच्छा, तो छठ महापर्व को लेके आप कितने एक्साइटेड रहते हैं? मतलब क्या तैयारी रहती है? हम बहुत एक्साइटेड है। हमारा एक भाई है छोटा, ये हमारे साथ आता है। हमारा एक और छोटा भाई है। हम लोग रेडी रहते हैं, रात के 2 बजे उठ के बैठ जाता है ये। उसके बाद हम लोग रेडी होते हैं, फिर 3 बजे आते हैं यहाँ पे पटाखे लेकर। आपको छठ महापर्व को लेकर क्या लगता है? छठ महापर्व बहुत अच्छा त्योहार है। हम लोग होली दिवाली से ज्यादा इसी के लिए एक्साइटेड रहते हैं। और आप छठ महापर्व के बारे में आप क्या जानते हैं? इसे क्यों मनाया जाता है? इसे सबसे पहले सीता माता ने स्टार्ट किया था। और फर्स्ट डे होता है नहा खाए, जिसमें प्याज लहसुन बांटते हैं। और सेकंड डे में होता है खरना, जिसमें पूरे दिन में उपास रह के रात में खीर और पूड़ी बना के खाते हैं। और थर्ड डे रहता है जिसमें 3 से 4 पानी में खड़े रहते हैं, अर्घ देते हैं। फिर सेकंड टाइम में 2 बजे रात में सुबह 2 बजे रात से सुबह 7 बजे तक के अर्घ देते हैं। तो देखे आप, ये बच्चे हैं, ये बेहद छोटे छोटे बच्चे हैं और इन्हें छठ महापर्व की एक एक बारीकी से एक एक जानकारी है। तो ये भारतीय परंपरा या भारतीय त्योहार की बोल सकते हैं कि एक पहचान है, जो बच्चों को भी पता है कि छठ महापर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। छोटे बच्चे भी इस पर्व को लेकर बहुत ही उत्साहित होते हैं। प्रशासन और स्थानीय निगम भी छठ पूजा के दौरान सुरक्षा, स्वच्छता और यातायात प्रबंधन में पूरी तरह सक्रिय रहते हैं। तालाबों और घाटों पर पर्याप्त रोशनी, पानी की सुविधा और मेडिकल सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस प्रकार व्रतार्थियों को सुरक्षित और व्यवस्थित अनुभव मिलता है। देखिए, छठ महापर्व की तैयारियां तो मधुसूदन यादव, आयुक्त महोदय विश्वकर्मा जी और हमारे जो पार्षद प्रमोद झंझाड़े जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। और इसके पहले पिछले 10 साल से जो है नगर निगम जो है अच्छी व्यवस्था यहाँ पर करते आ रही है। और आप स्वयं अभी देख भी रहे होंगे
और हमारे जो नवयुवक समिति है छठ पूजा करने वाले, वो बड़ा सजावट लाइट वाइट सब किए हैं। ये बड़ी हेलोजन लाइट जो है नगर निगम ने लगाया है। पूरे घाट की सफाई पुताई सब नगर निगम ने किया है। व्रतियों को तकलीफ ना हो इसलिए चूने और फिटकिरी का छिड़काव भी किया है, ताकि कोई कीड़े मकोड़े जोंक जो है वो व्रत करने वालों को कोई तकलीफ ना दे। जहाँ तक सवाल छठ पूजा के है, तो ये बहुत जो है आस्था का पर्व है, बहुत ज्यादा इसका महत्व है। 4 दिन का यह पर्व होता है, नहाए खाए से लेकर के और सूर्य भगवान को उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हुए 36 घंटे का निर्जला उपवास जो है महिलाएं करती हैं अपने पति, अपने बच्चों और अपने घर परिवार के लोगों को सुखी संपन्न रखने के लिए। तो ये पर्व आज विश्वव्यापी हो गया है, इसका बड़ा महत्व है और ये प्रकृति पूजा है। वास्तव में हमारे को जितनी भी चीज की आवश्यकता जीवन में है, सूर्य की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है, धरती की आवश्यकता है, वनस्पति की आवश्यकता है, दूध की आवश्यकता है, वो सारे चीजों से ही छठ पर्व मनाया जाता है। इस पर्व का बहुत अधिक महत्व है, प्रकृति से जुड़े रहने का पर्व है। निश्चित रूप से बड़े उत्साह और उमंग के साथ छठ पर्व यहाँ पे मना रहे हैं। परिवार के सुख समृद्धि और परिवार के बच्चों के स्वास्थ्य के लिए यह पर्व रखते हैं और छठी मैया से आशीर्वाद मांगते हैं, परिवार की समृद्धि के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए। तो निश्चित रूप से आस्था का पर्व है और इस आस्था के पर्व में सब अपने 36 घंटे 40 घंटे की उपवास रख करके अपनी आस्था को प्रकट कर रहे हैं। मैं सबको छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और यही पर्व जो भी है वो हम सबको एक रखने का, सामाजिक एकता और हमारे बीच के भाईचारा को, आपसी विश्वास को, परस्पर प्रेम को बढ़ाने का पर्व है। ये सब पर्व आप सबको बधाई। तो कुल मिलाकर छठ महापर्व को लेकर लोग काफी उत्साहित हैं। लोग पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ इस महापर्व को मना रहे हैं। आज संध्या अर्घ का दिन था और लोग बड़े ही उत्साह के साथ इस पर्व को मनाए। लोगों में काफी भक्ति और आस्था का माहौल है। इसी के साथ सिर्फ इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।